मुनीर और शहबाज के हाथ में कटोरे, अलग अलग देशों में कटोरे और उन कटोरों में डॉलर। कंगाल पाकिस्तान के ये जो दो आका हैं, हाथ में कटोरा लिए घूमते हैं, जहां जाते हैं कटोरा आगे कर देते हैं। ऐसा सुनते हुए आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद इस बात को कैमरे के आगे कबूल कर रहे हैं कि हाँ, हम हाथ पसारते हैं, हम भीख मांगते हैं दूसरे देशों में जाकर। और ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान ने अपनी खुद बदहाली के सबूत दुनिया के सामने आकर दिए हैं और पाकिस्तान के आका खुद ये कह रहे हैं कि हाँ, हम भीख मांगते हैं, हम भिखारी हैं। इस पूरे बयान ने इस वक्त जबरदस्त तहलका मचा दिया है, क्योंकि ऐसा पाकिस्तान कभी करता नहीं है, पाकिस्तान हमेशा नकारता है। तो सबसे पहले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने क्या कबूलनामा किया है वो आपको बताएंगे, और उसके बाद ये समझिए कि पाकिस्तान में कंगाली का क्या आलम है। बता दें कि शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो उसके बदले उसे कीमत चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और ये शहबाज शरीफ का कहना है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम दूसरे देशों में जाते हैं, हम वहां पर भीख मांगते हैं, हमें कटोरा आगे करना पड़ता है। शहबाज शरीफ ने यहाँ पर बता दें कि बहुत सारे कबूलनामे भी किए। पाकिस्तानी कारोबारियों के बीच में शहबाज शरीफ जब भीख की बात कबूल कर रहे थे तो वाकई उनकी आंखें डूबी हुई थी, चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव साफ साफ यहाँ पर पड़ा जा रहा था। और ये सुनकर, शहबाज शरीफ के इस कबूलनामे को सुनकर कारोबारी भी हैरान थे कि हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री क्या वाकई ये सब कुछ कह रहा है। वही बता दें कि ये सब तो ठीक है, शहबाज शरीफ की ये सारी बातें भी ठीक है कि हाँ, उन्होंने कबूल करा, लेकिन देश में उनकी चलती है तो इसका जवाब है नहीं। सेना बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानती, और सेना तो शहबाज शरीफ की सुनती भी नहीं है। आवाम सुनती है नहीं। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि क्या किसी देश का वजीर आजम भरी मीटिंग में ये ऐलान करने लगे कि हाँ, हम भिखारिस्तान बन चुके हैं। ये वाकई चौंकाने वाला है। शहबाज शरीफ ने भीख मंगी के कबूलनामे के साथ साथ अपने फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर को भी समेट लिया, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सेना की ताकत की ढींगे भरता है। लेकिन शहबाज शरीफ के मुताबिक वो फील्ड मार्शल की वर्दी में भी भीख मंगा ही है। और सिर्फ मुनीर ही क्यों, कुछ दिन पहले पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने भी भीख मंगी की जमात में शामिल उन्हें किया गया था। यहाँ पर भी उनका एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि हमारी मजबूरी बनी क्योंकि उसके बिना हमारे अकाउंट बैलेंस ही नहीं होता। बिलियन सऊदी अरब ने दिया, 4 बिलियन चीन ने दिया, 3 बिलियन यूएई ने दिया, 2.5 मिलियन यहाँ पर किसी और से हमने मांगे। तो बता दें कि पाकिस्तान के जो अब ये जो आवाम है, ये जो आका हैं, ये खुद ही ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, हम भिखारी हैं। शहबाज शरीफ, जनरल असीम मुनीर, इशाक डार, ये सब खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम भिखारी हैं। प्रधानमंत्री से लेकर तीनों सेनाओं के प्रमुख, डिप्टी पीएम, ये सब कुछ ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान पूरा का पूरा जो है कंगालिस्तान बन चुका है। शहबाज शरीफ और इशाक डार के बयानों के बाद पाकिस्तान के 3 बड़े भिखारी कंफर्म हो चुके हैं। इसमें शहबाज और इशाक डार के साथ मुनीर भी शामिल है, जो विदेश यात्रा को कोई सैन्य समझौता करने नहीं जाता या तो हथियार बेचने नहीं जाता, ये सिर्फ भीख मांगने जाते हैं। तो अब पाकिस्तान में कंगाली का वो आलम आप समझ लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर कंगाली है और किस तरीके से यहाँ पर भीख मरी है। बता दें कि इन तीनों भिखमंगों की मजबूरी भी आप समझ लीजिए, जिसका जिक्र यहाँ पर शहबाज शरीफ ने खुद किया है। 2026 की आखिरी तिमाही में ही पाकिस्तान ने $12 बिलियन कर्ज लिया था, लेकिन ये खर्चा चलाने के लिए नहीं था। $12 बिलियन की भीख लेकर $3 बिलियन का कर्ज चुकाया पाकिस्तान ने। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक 40% बच्चे कुपोषण के शिकार है। ये हालत पाकिस्तान के $325 बिलियन का कर्ज लेकर भी नहीं सुधर पा रही है। मुनीर के सेना प्रमुख बनने के बाद पाकिस्तान सेना पर 20% खर्च ज्यादा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि मुनीर सेना और तालिबान बलूच से इस समय जंग भी लड़ रही है, लेकिन कर्ज लेकर भी मुनीर सबसे ज्यादा खर्चा अपनी सेना पर करता है, आतंकियों की ट्रेनिंग पर करता है। इसके लिए मुनीर और उसकी पूरी फौज किस तरह चीन और अमेरिका के तलवे एक साथ चाट रहे हैं, उसके हालिया संकेत भी काफी सामने आए हैं। पाकिस्तान को मदद, कर्जा की न्यूज जो है वो यहाँ पर लगातार सामने आती है। समझने की बात यह है कि खरबों के कर्ज का जो बड़ा हिस्सा
मुनीर रक्षा बजट के खाते में रखता है उससे सेना का कल्याण कितना करता है। 2022 से अब तक 4000 जवान मुनीर की जंगी जिद में मारे गए हैं। हिंदुस्तान पहले ही धूल चटा चुका है। पाकिस्तान के अंदर ही विद्रोह बलूच है और तालिबानी सैनिक जो है वो पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाए हुए हैं। वहीं बता दें कि इधर आवाम है जो इमरान खान की आजादी मांग रही है। दरअसल आजादी सिर्फ इमरान के कैद की नहीं है, बल्कि पूरी बगावत मुनीर से पाकिस्तान की आजादी की है। तो देखा आपने कैसे पाकिस्तान के पीएम खुद शहबाज शरीफ ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये कबूलनामा कर रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान जो है वो कंगाल हो चुका है और हम भिखारियों की तरह दूसरे देशों में जाकर भीख मांगते हैं।